नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कारवां सारण पहुंचा। उन्होंने जिले के लिए खजाना खोल दिया और अरबों की योजनाओं की सौगात दी। किन योजनाओं का ऐलान हुआ वो हम बताएंगे और साथ ही देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए के किस नेता ने दिया साथ आने का ऑफर और बिहार कांग्रेस में फिर टूट की चर्चा क्यों होने लगी है। इसके अलावा खबर होगी रांची में रिहायशी इलाकों में मसना बना देने से लोगों को हो रही परेशानी की। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। समृद्धि यात्रा पर सारण पहुंचे सीएम नीतीश ने योजनाओं की बौछार कर दी। जिले में 538 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था उसकी समीक्षा भी की। छपरा में जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई उन पर काम चल रहा है। शहर में एलिवेटेड पथ का निर्माण कार्य जारी है। 4 नए रेलवे ओवरब्रिज भी मिलने वाले हैं। 1 माह से मशरक पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ क्षेत्र का विकास कराया जा रहा और इसे पहले से बेहतर बनाया जा रहा है। रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी के लिए 1,087 गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। सारण अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही खेलों के लिए जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो पहले से ही हम लोगों ने सड़क और पुल पुलू जैसे ही हम लोग आए उसमें कराए। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में 2016 में हुआ। अब यही नहीं, उसके बाद भी और कराया जा रहा और उसको करते हुए अब हो गया है लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गया है। तो हर प्रकार से सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। सब काम से किया गया है। और फिर वर्ष 2008 में भी हमने कई काम करवाया है। कृषि रोड मैप बना करके काम किया गया है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मतलब 2008 से लेकर के 2012 तक पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ 2012 से 17 तक, फिर तीसरा हुआ 17 से 23 तक और चौथा उसके बाद फिर 24 से 39 तक हो रहा है। तो इतना चारों तरफ जो काम हम करवाए थे कृषि रोड मैप, तो हर जगह बहुत अच्छा था। समृद्धि यात्रा के इस पड़ाव के साथ ही नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि सारण को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ठोस और बड़े निवेश किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं से छपरा एक विकसित जिला बन सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मुफ्त बिजली योजना और सोलर योजना की भी चर्चा की। सस्ती दर पर बिजली दी गई थी उन लोगों के द्वारा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली, अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया, पहले थोड़ा सा लगता था उनको बहुत सस्ती दर पर, बहुत बाद में भी जो हम लोग लगा रहे थे, बहुत मामूली पैसा बहुत हम लोग लगवाए थे, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि इसमें नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावे आप लोगों को बता देते हैं, मुफ्त में तो बिजली हुई है ही सबका। अब बिजली में कोई किसी को दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लगेगा, सबको मुफ्त में कर दिया हमने। और उसके अलावे एक काम और कर रहे हैं सरकार की तरफ से, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप लोगों को कह रहे हैं, सब लोगों को एक तो मुफ्त में दे ही दिया है बिजली, और उसके अलावा सबके घर में सरकार की तरफ से ही एक चीज बना देंगे, तो उसका फायदा आपको बहुत होगा। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी लोगों को संबोधित किया और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार के काम की चर्चा की। समृद्धि यात्रा के तहत नीतीश कुमार अब तक 6 जिलों का दौरा कर चुके हैं।
और उनकी यात्रा का अगला पड़ाव सीवान है, जहां 22 जनवरी को उनका कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।